आपको प्राणायाम बताते हैं। आपको हम अभी व्यायाम आसन बता रहे थे। जो ये न कर पाए वो सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सूक्ष्म व्यायाम में बटरफ्लाई, ये भी अब वर्ल्ड फेमस हो गई है। बटरफ्लाई ऐसे पैरों के लिए और हाथों के लिए ये अभ्यास, ये तो अब पूरी दुनिया कर रही है। जो कठिन आसन कठिन व्यायाम नहीं कर पाते वो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को ऐसे खोल के अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को ऐसे गोल गोल घुमाया, दोनों तरफ से पैरों को ऐसे ऐसे हिला लिया और एक एक पैर को ऐसे कर लिया, ऐसे दोनों पैरों से। तो फिर बटरफ्लाई कर ही देते हैं, इससे भी हिप जॉइंट अच्छा हो जाता है। दोनों पैरों से फिर ऐसे बटरफ्लाई करते हैं और फिर बैठ करके ही ऐसे ये अभ्यास कर लेते हैं, ऐसे त्रिकोणासन, जिससे जो बन पाए। पश्चिमोत्तानासन, और हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे इस प्रकार, ऐसे इस प्रकार से, जिससे जो बन पाए। बैठ करके खड़े होकर के ये अभ्यास हम करवाते रहते हैं आपसे, सूक्ष्म व्यायाम के। ऐसे और ये सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जो कठिन आसन है वो सब नहीं कर पाते, तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं, इसमें क्या जोर पड़ता है। हाँ, जो बच्चे हैं उनको मैं रोज बोलता हूं कि कम से कम शीर्षासन सर्वांगासन सब किया करें। ये दो आसन भी बच्चे कर लेते हैं, और आजकल तो हजारों लाखों बच्चों ने, युवाओं ने करना शुरू कर दिया है शीर्षासन। ये बच्चों और जवानों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए शीर्षासन, और फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर। बहुत देर के बाद अभी मंद मंद पवन भी चलने लगा है। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, टखने पर टखना, एड़ी पर एड़ी, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। यह होता है सिद्धासन। जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वे पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, दाएं पैर बाएं के ऊपर, बाएं दाहिने के ऊपर। और जो ऐसे नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ सकते हैं, पैर मोड़ लिए और ऐसे बैठ गए, बस ऐसे बैठ गए। और जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। इसमें आसन के चयन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है। तो मैं कह रहा था, अभी बरसात की ऋतु है, मच्छरों का अच्छा प्रकोप है। आप भी अपने आप को थोड़ा मच्छरों से बचा लीजिए, हम भी बचा लेते हैं थोड़ा सा, और फिर योगाभ्यास को आगे बढ़ा लेते हैं।
और योगाभ्यास की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम। अब प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले आपको भस्त्रिका, फिर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कण रोगांतक, अभ्यंतर, जिसको जो अभीष्ट है, जिसके लिए जो आवश्यक है उतना अवश्य करना। जैसे व्यायाम की मैंने मर्यादा बताई कि 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम अपने सामर्थ्य के अनुसार, 10 से 20 आसन अपने आवश्यकता के अनुसार, कम से कम 5 से शुरू तो करें। 5, 10, 20 आसन, 5 से 10 आसन, 10 से 20 मिनट के आसन, 10 से 20 मिनट का व्यायाम। प्राणायाम कम से कम आधा घंटा करना चाहिए। लंबा श्वास लिया, छोड़ा, भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, कपालभाति 5 से 10 मिनट कम से कम, और फिर रोगानुसार योगाभ्यास के क्रम में हम इसको आधा घंटा, 1-1 घंटा भी करा देते हैं। सेलियमस, ऑटोमन डिजीज, कैंसर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, शरीर में कई गांठें होती हैं, इनक्यूरेबल डिजीज होती हैं, तो मैं कहता हूँ योग से दूसरा जन्म हो जाता है, दिव्य जन्म हो जाता है, रीबर्थ। योग कल्प वृक्ष की तरह है, जो संकल्प करते हैं योगाभ्यास करते करते वही संकल्प पूरा हो जाता है। योग कल्प वृक्ष है, योग से हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से। शरीर कितना ही जर्जरित हो गया, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई दवा काम नहीं कर रही, कहते सारी दवाइयाँ, सारी पैथियाँ फेल हो गई। तो 10-20 मिनट से शुरू करके आधा आधा, 1-1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम कीजिए। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। तीन बंद लगे, जालंधर बंद, उडियान बंद, मूल बंद। तो ये भी न कर पाए तो अग्निसार कर सकते हैं। वैसे तो हम नौली क्रिया भी बताते हैं। इसके लिए तो काफी नियंत्रण चाहिए आपको अपने पेट पर। उज्जाई गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। यथाशक्ति रोक के दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना।
5, 10, 11 बार तक उज्जाई प्राणायाम। ये थायराइड के लिए, पैराथायराइड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, टॉन्सिल के लिए, कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में खरांश रहती है, कफ नज़ला बहुत रहता है, खांसी बहुत रहती है, स्नीजिंग छींकें आती हैं, थायराइड पैराथायराइड की बीमारी है, हाइपर हाइपोथायराइड है, उससे मोटापा, दुबलापन, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस, आँख बाहर आना, डिप्रेशन, फिर मोटापा के बाद तो कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। थायराइड के कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर मोटापा के कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये एक के बाद श्रृंखला शुरू हो जाती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी आती चली जाती है। फिर ये अनुलोम विलोम, बाएं से लिया सांस, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। फिर भ्रामरी उद्गीत, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियों से आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद करते नासिका से। फिर उद्गीत बोल करके, ओम लंबा गहरा श्वास भर के ओम बोलते हैं। ये मुख्य प्राणायाम है। फिर शीतली शीतकारी, कर्ण रोगांतर, आभ्यंतर, श्वास को भर लिया और 10-20 सेकंड से लेकर के 1-2-2.5 मिनट तक अधिकतम रोक सकते हैं। चंद्रभेदी, बाएं से लिया, यथाशक्ति अंदर रोक करके दाएं से छोड़ दिया, बार बार बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ना। चंद्रभेदी, दाएं से लेना, यथाशक्ति अंदर रोक करके रखना, बाएं से छोड़ देना। चंद्रभेदी, फिर नाड़ी शुद्धि, बाएं से लिया, अंदर रोक करके रखा यथाशक्ति, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, यथाशक्ति अंदर रोक करके रखा, बाएं से छोड़ दिया। नाड़ी शुद्धि। वैसे 1-4-2 का अनुपात इसमें श्रेष्ठ मानते हैं। 4 की संख्या में श्वास लिया 4 सेकंड में, 1-1-4-2, 4 सेकंड में लिया तो 16 सेकंड तक अंदर रखें और 8 सेकंड में बाहर रखें। 1-4-2 यह अनुपात ऐसे मानते। मैं
ने शास्त्र में भी पढ़ा, अनुभव भी किया है, और इसमें सत्य यह है कि यथाशक्ति धीरे धीरे लेना, यथाशक्ति जितनी देर इच्छा उतना सहज स्वाभाविक रूप से जितना अंदर रोक सके रोक के रखना, और सहज स्वाभाविक रूप से जितना धीरे धीरे बाहर छोड़ सकते उतना धीरे धीरे बाहर छोड़ना। यथाशक्ति लेना, यथाशक्ति अंदर रोक करके रखना, यथाशक्ति बाहर छोड़ना। ऐसे ये प्राणायाम आपको हमने बताया। अब इसमें सर्वाधिक जिन 5 प्राणायामों की महिमा है, लाभ है, बेनिफिट है, ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत हम हर रोज आपसे करवाते हैं। सामान्य गति, मध्यम गति, या तीव्र गति से। एक मिनट से शुरू करके 2, 3, 4, 5 और अस्थमा, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर है तो 10 मिनट तक भी डीप ब्रीदिंग करवा देते हैं। जैसा जिसका सामर्थ्य वैसे भस्त्रिका प्राणायाम 2, 3 मिनट, 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक। अब दो प्राणायाम जो हम सर्वाधिक करवाते हैं उसमें एक है कपालभाति और दूसरा है अनुलोम विलोम। इनको अब बताते हुए कुछ बड़ी बातें आपसे बताना चाहते हैं। और राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य का अर्थ है किसी को रोग ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी के जीवन में कोई दरिद्रता ना हो, सबके जीवन में प्रेम हो, सत्य हो, संयम हो, सदाचार हो, सहिष्णुता हो, धैर्य हो, धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा सावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। सबके जीवन में धर्म हो, सबके जीवन में धैर्य हो, धीरता हो, वीरता हो, गंभीरता हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, दिव्यता हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, सब वैयक्तिक रूप से सुखी हो, पारिवारिक रूप से सुखी हो, सामाजिक रूप से सब सुखी हो, आर्थिक राजनीतिक रूप से सब सुखी हो, कोई परस्पर भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी का शोषण ना हो, सबके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली हो,
ये है राम राज्य। राम राज्य मैंने कोई सांप्रदायिक राज्य नहीं है, कोई मजहबी ये थॉट प्रोसेस नहीं है। सब व्यक्ति सुखी हो, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सुखी हो, ये है राम राज्य। अब इसको कैसे लाना है? इसके लिए सबसे पहले स्वयं पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को व्यवस्थित बनाना पड़ेगा, एक व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा, एक संयमित जीवन जीना पड़ेगा। ऐसे लयबद्ध होकर के कपालभाति प्राणायाम ये 10-20 मिनट से शुरू करके असाध्य रोगों में आधा घंटे तक करना है। 1 घंटे तक भी करवा देते हैं। 1 सेकंड में 1 बार, एक सेकंड में 2 बार, और 1 सेकंड में 3 से 4 बार हो जाता है। जिसको जैसा करना हो कर लेना। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, वे 1 सेकंड में 1 ही बार करना। जिनका मध्यम बल है वे 1 सेकंड में 2 बार। जो पूरी तरह से बलवान है वो 1 मिनट में 60 बार, 100 बार, 120 बार, 150 बार, 200 बार तक हम करवाते हैं। 1 मिनट में 1 मिनट में 60 बार, 100 से 120 बार, 150 बार और 200 बार तक करवा देते हैं 1 मिनट के अंदर। जैसे जिसकी अनुकूलता हो वैसे कर लेना। अब कुछ बड़ी बातें इसके साथ बताना चाह रहा था कि राम राज्य कैसे आएगा। कोई रोगी ना हो, किसी के अल्पायु में मृत्यु ना हो। राम राज्य की पूरी चौपाई आपको कई बार सुनाई है, फिर सुना देंगे। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापार। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, कोई किसी से बैर नहीं करता था, सब नर करें परस्पर प्रीति। बहुत कुछ है। आपको मैं अभी ज्यादा चौपाइयां, सूत्र, मंत्र, श्लोक नहीं सुना रहा हूं। आपको ये बता रहा हूं कि हमें अपने अपने हिस्से का काम ले लेना। इस देश में, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में राम राज्य लाने के लिए मुझे अपनी ये जिम्मेदारी निभानी है। सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय कर लें। देखो, अभी तो मैं 2 दिन से लगातार चल ही रहा हूं। 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस का कार्यक्रम करके और 1 करोड़ पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां पूरे देश भर में हमें लगानी है। देखो यहां पर भी कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, और ऐसे ही पूरे देश को हरा भरा करने के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है। पूरे देश को
हरा भरा करने के संकल्प के साथ हमने 4 अगस्त को हरिद्वार में सभा कार्यक्रम किया। फिर हम दोपहर तक अयोध्या पहुंच जाते हैं। लगभग सभी चैनलों के ऊपर 1-1, 2-2 घंटे के प्रोग्राम देते हैं, आधा से 1 घंटा, और इंडिया टीवी जैसे चैनलों पर तो 2-2 घंटे के प्रोग्राम हो जाते हैं। रात को 12 बजे सोते हैं। अपवाद है, ऐसे नहीं करना चाहिए, एक्सेप्शन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक क्षण था। फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर दिन भर लगे रहते हैं, सुबह से कार्यक्रम देने शुरू कर देते हैं। फिर अब रात को दिल्ली पहुंच जाते हैं। अभी आपके सामने उपस्थित हूं। आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने अयोध्या में भी इस बात को कहा था कि मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली हुई है कि मेरा तन मन धन जीवन, मेरा सारा समय, मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा सामर्थ्य इस बात के लिए समर्पित है कि देश में राम राज्य कैसे आए। और इसके लिए मैंने एक कार्यक्रम बनाया हुआ है कि मुझे क्या करना है। मैं रोगी ना हूं, ये सर्दी जुकाम काफ खांसी बुखार भी ना हो तो अच्छी बात है, उसके लिए आप गिलोय पीते रहिए, सरसों का तेल या सड़बिंदु तेल, अणु तेल नाक में डालते रहिए, शासारी 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट खाते रहिए, कोरोनिल खाने के बाद खा लीजिए। श्वास दमा कफ से लेकर के कोरोना, किसी को भी सर्दी जुकाम हो जाता तो एकदम बहम हो जाता है, कोरोना तो नहीं हो गया। कोरोनिल में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, इसलिए जो 100% सेफ है, कोई मेटल नहीं है, किसी भी तरह का कोई नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं है। इम्यूनिटी को बढ़ा करके कोरोना को 3 से 7 दिन में ये दवाई खत्म कर देती है। कितनी बड़ी बात है। और अब तक लाखों लोग अपना कोरोना ठीक कर चुके हैं इससे। मैंने कई बार कहा है कि भारत में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा और डेथ रेट सबसे कम इसलिए है। देखो, कई बार एकदम हट्टे घट्टे आदमी पर भी, हृष्ट पुष्ट व्यक्ति पर भी कोरोना अटैक कर देता है और एकदम से उसके फेफड़ों पर ऐसे संक्रमण हो गया, निमोनिया हो गया, अब श्वास नहीं ले पा रहे, एल्वोलाइज को पूरा कंट्रोल कर लिया और साइटोकाइन्स का एक तूफान खड़ा कर दिया। ये संक्रमण कोरोना का बड़ा विचित्र तरीके से फैलता है। ये स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित करता है। जैसे कैंसर में कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होता है, वो अपना शरीर ही जब इंडिसिप्लिन वे में बॉडी के सेल्स ग्रोथ करने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, इंडिसिप्लिन वे में बॉडी का सिस्टम काम करने लगता है, अपने सिस्टम अपने खिलाफ काम करने लगता है, तो कैंसर हो जाता है। वो एक अलग है। कोरोना के हमारे भीतर 100 वायरस गए, उन्होंने हमारे 100 एल्वोलाइज को मान लीजिए अटैक किया, फिर वो एक एल्वोलाइज दूसरे एल्वोलाइज को सिग्नल भेजता है और वो अपनी जैसी कॉपी तैयार कर लेता। अब ये अलग प्रकार का, माने ये इसकी जो संक्रमण की चैन है, आप उसको कोरोना से बड़ी कोई ऊर्जा उससे तोड़ सकते हैं। ये एक ऊर्जा तरंगे, नेगेटिव ऊर्जा तरंगे एक दूसरे को छोड़ता है और उससे वो सेल्स जो है, जैसे रक्त बीज कहते थे ना, एक बीज से अनेक बीज पैदा हुए और वो रक्त बीज पैदा हो गए थे, वो ये रक्त बीज जैसा है। ऐसे कपालभाति करते रहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सर्दी जुकाम से लेकर के, कोरोना से लेकर के, बीपी शुगर से लेकर के, मोटापा से लेकर के, किसी भी रोग को आप मात दे सकते हैं। बस प्राणायाम रोज कीजिए और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का प्रयोग कीजिए। हमने सर्दी जुकाम के लिए त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी, अभ्रक, स्वर्ण वसंत, मालती बहुत ज़्यादा होने पर लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, घर में ही गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, मुलैठी आदि डाल करके काढ़ा बनाना, सबको बताया हमने। श्वासारी का काढ़ा, श्वासारी लिक्विड, ये सारे देशवासियों को हमने उपलब्ध कराया हुआ है। सर्दी जुकाम कफ नज़ला से लेकर के और
कोरोना के सामान्य सिम्टम भी आपको दिखाई दे, जब कफ कोल्ड बहुत बढ़ जाए, गंध भी आपको ना आए, स्वाद ना लगे चीज़ें जैसी स्वादिष्ट लगनी चाहिए, मीठा पूरा मीठा लगना चाहिए, तीखा पूरा तीखा लगना चाहिए, कड़वा कड़वा पूरा लगना चाहिए, तो खास करके मीठा पूरा मीठा नहीं लगता है। मीठा तो लगेगा लेकिन पूरी मिठास नहीं आ रही। वहम मत करना, कई बार फिर वहम से भी कि मुझे तो पूरा मिठास नहीं आ रहा है। मीठा पूरा मीठा ना लगे, और कोई भी खास करके गुलाब की गंध, पतंजलि का गुलाब जल ले आना, उसी को सूंघ लेना और उसको आंखों पर भी लगा लेना, चेहरे पर भी लगा लेना, वो अच्छा है आरोग्य के लिए। सिंथेटिक नहीं, आजकल लोग सिंथेटिक गुलाब जल बहुत बेचते हैं बाजार में। सामान्य पानी के अंदर ही गुलाब का थोड़ा सा सेंस मिला देते हैं और उसको ही गुलाब जल बता देते हैं। तो गुलाब जल की बोतल ले आना पतंजलि की, और पतंजलि का मधुरम में ले लेना या शहद ले लेना। चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी, मैदा, समुद्री नमक, सी सॉल्ट, जितने भी केमिकल से बने हुए पदार्थ, ये सारे आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। और इसका मैंने कई बार आपको प्रयोग भी करके दिखाया है कि एक हाथ में एक कोई भी केमिकल वाली वस्तु पकड़ लो, दूसरे हाथ की ताकत ऐसे खत्म हो जाती है कि जैसे जान ही नहीं है, ये हालत हो जाती है। केमिकल्स मिले हुए फूड प्रोडक्ट्स, जितने भी पैक्ड फूड हैं, प्रिजर्व फूड हैं, जितने भी जंक फूड हैं, ये सब छोड़िए, हेल्दी फूड लीजिए, नेचुरल फूड लीजिए, नेचुरल कॉस्मेटिक, डेंटल केयर में दंत कांति, हेयर केयर में केश कांति, केश कांति शैम्पू, केश कांति हेयर, केश कांति कंडीशनर, फेस वॉशेज नेचुरल, और बॉडी वॉश नेचुरल, बाथिंग सोप्स, एलोवेरा जेल, स्किन केयर। स्किन केयर के नाम पर क्या क्या लगाते हैं लोग, केमिकल्स की लीप अप होती सुबह से शाम तक, कॉस्मेटिक्स। ओहो, किस प्रकार से लोग अपने ऊपर अत्याचार करते हैं मेकअप करने के चक्कर में। तो मेकअप सामग्री में चेंज कीजिए, अपने कॉस्मेटिक्स में चेंज कीजिए, नेचुरल चीज़ें लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, सौंदर्य फेस वॉश, हमने नेचुरल फेस वॉश दे दिए आपको, और नीम के, एलोवेरा की, नीम हल्दी चंदन की, ऐसे मुल्तानी मिट्टी की नेचुरल बाथ सोप्स दिए हुए आपको, केश कांति शैम्पू, कंडीशनर, और हेयर ऑयल में उसमें मिनरल ऑयल मिला देते हैं लोग, कितने केमिकल्स मिलाते हैं, 80% 90% तक, कि बालों में तेल भी लग जाए और बाल खिले खिले रहे। अरे बालों में तेल लगेगा तो चिकनाई तो आएगी, तेल में चिकनाई ना हो और दूध में मलाई ना हो तो इसका मतलब वो दूध कैसा और वो तेल कैसा। खैर, तो केश कांति, दंत कांति, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और फेस वॉशेस, ये सब आपको मैंने बताए हैं। होम केयर, फर्श साफ करते हैं, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी होती है केमिकल्स में, उसको भी गोनाइल से किया करें। आप कहेंगे कुछ तो केमिकल्स होते ही हैं इन वॉशिंग प्रोडक्ट्स में, हाइजीन प्रोडक्ट्स में, लेकिन उनमें यदि नेचुरल प्रोडक्ट्स मिला दिए जाते हैं एक सडन क्वांटिटी में, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये हम आपको 100% कॉन्फिडेंस से ही नहीं, साइंटिफिक एविडेंस के साथ कह रहा हूं। हमारे पास में कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी होना चाहिए। कपालभाति 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर अनुलोम विलोम। लगातार आप करते रहे। फिर भ्रामरुद्र गीत, ये रोज आपको बताते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, पूरे देश में लूट मचा रखे लोगों ने, किस नाम पर? इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर। सिंपल सी बात है, जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं सब इम्यूनिटी बूस्टर है। नेचुरल गेहूं का आटा इम्यूनिटी बूस्टर है, उसी की जब आप ब्रेड बना करके खाते हैं
उसी का आप जब पिज़्ज़ा बर्गर बना करके खाते हैं, टोस्ट बना करके खाते हैं, उसी का आप जब जो है वो पाव रोटी बना करके खाते हैं और पनीर पकोड़ा बना करके खाते हैं, तो यही आपकी एनर्जी को नेगेटिव करने वाला हो जाता है। यह आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रैक्ट के लिए डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। आटा भी इम्यूनिटी बूस्टर है, सेंधा नमक भी, नेचुरल सॉल्ट भी इम्यूनिटी बूस्टर है। नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल दालें, उन पर पॉलिश की भी नहीं होनी चाहिए। नेचुरल बिस्किट जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो, ट्रांसफैट ना हो, मैदा ना हो, जितना हो सके आप ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जिसमें भी अब चीनी केमिकल मिलाए बिना बन ही नहीं सकती, इसलिए जैगरी, आपको मधुरम, गुड़, शक्कर, हनी, इनका प्रयोग कीजिए। खाने पीने की चीज़ों में नेचुरल चीज़ें लीजिए, सब इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके लिए आपको कोई कंपनी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। और कॉस्मेटिक्स में एक सडन मात्रा में हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, इन प्रोडक्ट्स में एक उचित क्वांटिटी में जब हर्ब से मिली हुई होती है तो नेगेटिव एनर्जी इनकी रिलीज हो जाती है। क्योंकि हाइजीन प्रोडक्ट्स है, हैंड वॉश है, अब उसमें आपको केमिकल्स थोड़े तो मिलाने पड़ेंगे वॉशिंग के लिए। आपको सैनिटाइजर यूज करना है तो उसमें अल्कोहल मिलाना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें एक सडन मात्रा में जब हर्ब्स मिला देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। यह मेरा प्रयोग किया हुआ है, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ। तो नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, और वो आपको पतंजलि उपलब्ध करा रहा है। नेचुरल मेडिसिन्स, नेचुरल लाइफस्टाइल, एक शब्द बहुत बड़ा व्यापक शब्द, अहिंसक जीवन पद्धति, सात्विक जीवन पद्धति, दिव्य जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति, हिंदू जीवन पद्धति, इसको अडॉप्ट कीजिए, जो भी नाम दे। एक साइंटिफिक लाइफस्टाइल, एक नेचुरल लाइफस्टाइल, नॉन वायलेंस बेस्ड लाइफस्टाइल, जिसको जो पसंद आए शब्द उसका चयन कर लेना, शब्दों की पसड़ी में मत पड़ना, अपने आप को बचा के रखना, कोरोना से बचाना है, सब रोगों से बचाना है, अपने जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पाना है, दिव्यता पानी है। अंत में अब समापन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद श्रद्धेय आचार्य श्री से आप आयुर्वेद दर्शन, आयुर्वेद का जो पूरा विज्ञान है उसको सुनेंगे। फिर मैं इंडिया टीवी पर आपसे फिर मिलूंगा कि कैसे आएगा राम राज्य, और रोज अभी मैं इस संदर्भ में बताऊंगा अपने हिस्से का। मैंने ये काम लिया हुआ है कि जैसे राम भोर में उठ करके योग करते थे, यज्ञ करते थे, संध्या उपासना करते थे, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, पंच महायज्ञ, चतुर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कारों की पावनी परंपरा में बरतते थे। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों की मर्यादा, राजा धर्म की मर्यादा, पितृधर्म की, पुत्र धर्म की, पति धर्म की जो मर्यादा है उसको कभी नहीं छोड़ते थे। ऐसे हम सब मर्यादा में जीने का व्रत लें, एक अपने हिस्से का काम। और दूसरा, मैं इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, हम सब साथ संगठित हो करके, मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएं। तो मैं अंत में यही कहता हुआ कि अपने अपने हिस्से का काम लें कि मुझे स्वयं मर्यादा में जीना है, तो समझ लो आप राम राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो सभी कर सकते हैं। मुझे मर्यादा में जीना है, मेरा सोना मर्यादित रहेगा, 6 घंटे से ज़्यादा मैं सोऊंगा नहीं। मेरे सोने की मर्यादा, सुबह उठ करके फिर पानी पीने की मर्यादा, गर्म पानी पीना है, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, जो भी आपको बताया हुआ है, बहुत कुछ मैंने कहा हुआ, अभी वक्त नहीं है। तो रात को सोने की मर्यादा, सुबह उठने की मर्यादा, फिर पानी पीने की मर्यादा, व्यायाम की मर्यादा, आसनों की मर्यादा, प्राणायाम की मर्यादा, ओंकार गायत्री के ध्यान की मर्यादा, योग के बाद यज्ञ की भी एक मर्यादा है। ऐसे ही पूरे संसार में इस सारे व्यवहारों की एक मर्यादा है। मर्यादित जीवन जिए तो आप राम राज्य बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और सब ने ऐसा जीना शुरू कर दिया तो राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं आएगा, ये सामूहिक प्रयास की, पुरुषार्थ की, सामूहिक संकल्प शक्ति की परिणति है। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया, सब ऐसे शुरू कर देगा, राम राज्य आ जाएगा। सबने योग करना शुरू कर दिया, सबने यज्ञ करना शुरू कर दिया, सबने कर्म योग करना शुरू कर दिया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, जो भी शब्द बोलो, सबने सुबह सुबह योग किया, दिन भर अपना कर्तव्य पालन किया, ये कर्म योग है। अपने धर्म को निभाया, मर्यादा को छोड़ना नहीं, कर्तव्य को छोड़ना नहीं। तो दूसरे शब्दों में बोलूं तो योग धर्म के साथ अपने स्वधर्म को, स्वधर्म माने स्वकर्म को,
वही स्वकर्म जो है मातृधर्म, पितृधर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, समष्टि के प्रति अपना धर्म, जो भी बोलो वो शब्द प्रयोग तो अलग अलग है। ऐसे जो अपने अपने धर्म को निभाएंगे, योग धर्म के साथ अपने स्वकर्म को, स्वधर्म को निभाना, तो राम राज्य आपके जीवन में आएगा, आपके घर परिवार में आएगा, आपके गांव में, आपके समाज में आएगा, इस राष्ट्र और विश्व में आएगा। ऐसा अपने जीवन में और जगत में राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। आज के कार्यक्रम को यहीं पर हमें पूरा करना होगा। इसके बाद आप आयुर्वेद दर्शन का कार्यक्रम देखेंगे, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से सुनेंगे, और इसके बाद इंडिया टीवी पर आपसे फिर से मिलेंगे। और हमारी ये योग की यात्रा अखंड है, इसको हमने छोड़ा नहीं है एक दिन भी। मैंने न जाने 7, 8, 9 साल की कितने वर्ष की आयु थी, तब से मैंने योगाभ्यास शुरू कर दिया था, और अंतिम श्वास तक मैं योग करूंगा। योग पूर्वक ही मुझे जीना है, और योग पूर्वक ही इस दुनिया से जाना है। न जीवन से पलायन, राम पलायनवादी नहीं थे, जो कि अप्रामाणिकता से किया। न जीवन से पलायन, न मौत का गम, हमें रहना हमेशा समत्वम योग उच्यते, योगा कर्म से कौशलम। और हाँ, अपने कर्तव्य का पालन करना है। इतनी बात कह करके आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जो आपको मैंने बताया, उन बातों को औरों को बताना, सब मिल करके इस राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ करना, संघर्ष करना, साधना करना। ओम शांति शांति शांति।